गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक जो है, वैसे तो वीडियो जो भी देखेंगे लोग, सबको मालूम हो कि हम क्लास में कोई भी क्लास कहीं भी ले रहे होते, वहीं पे खड़े होकर के वीडियो बनाते हैं। कभी भी हम स्पेशली बैठ करके अकेले वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों की ओपिनियन साथ में रहे तो वो ज्यादा बेस्ट है कि मुझे ये पता लगता रहे कि आखिर एक्चुअली प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पे आती है। इसलिए मैं ज्यादातर लाइव वीडियो बच्चों की रियल क्लास में ही बनाता हूँ, भले ही क्लास कहीं भी हो, और उससे पढ़ाई में कोई इफेक्ट नहीं। कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग से ही क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आज जो है स्टार्टिंग करने जा रहे हैं चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो पार्ट है फर्स्ट है, और इस पार्ट में आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको ये पता लगे कि हमको डेरिवेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करना होता है। रियल लाइफ में इसका बहुत बड़ा यूज है, और रियल लाइफ में यूज जो भी हम लोग करते हैं उसको अगर इंटरमीडिएट के डिफरेंशिएशन चैप्टर के बाद जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनमें कई ऐसे टॉपिक आएंगे जिनमें आपको रियल लाइफ में बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिल सकते। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पहला पार्ट जो बताने वाले हैं वो रेट मेजरर है। रेट मेजरर, रेट मेजरर में क्या है कि एक रियल लाइफ में अगर हम ये ध्यान दें कि अगर हम कहीं पे भी जाए, अगर कोई भी बॉडी कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, इट मीन्स दो वेरिएबल, एक वेरिएबल ये है कि डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, और वेरिएबल क्यों बोला गया क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है। जब भी कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और उसके रिस्पेक्ट में अगर अनदर कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली मान लेना ये वर्ड रेट मेजर से मिलकर के बनेगा। जैसे मैंने कहा, आफ्टर सम टाइम आई हैव कवर्ड सम डिस्टेंस एंड टाइम टेकन टू द कंप्लीट दैट जर्नी बी एक्स या वाई आर या टी आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है तो वेरिएबल क्या चेंज हो रहा है, उसके साथ में दूसरी एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, टाइम। ठीक इसी तरीके से अगर एक शॉर्ट टाइम इंटरवल को भी हम बीच में लेकर के कवर करें तो भी हम कर सकते हैं इस बात को। जैसे हमने लिखा कि एक्स डिस्टेंस आपने कवर की, और ये जो एक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इसको कवर करने में डी टाइम हमारा एक्सपेक्ट हो रहा है। ये टाइम हमारा सेकेंड या आवर्स में जो भी, और ये डिस्टेंस मीटर में सपोज करो कवर हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है वो क्या है, जैसे आप कभी भी dx अपान dt निकालते, dy अपान dt निकालते, तो आप इस टर्म को, जो dy अपान dt, इस टर्म को लिखने का तरीका ये होता है कि y के जो एक्सप्रेशन होता उसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी अपान dt और आता है। लेकिन अगर हम इसी टर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, सपोज कोई y वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है, एक वेरी शॉर्ट वेरिएबल को लिया, तो इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है dy अपान dt लिखें और इंटू dt अपान dx। अब आप यहां देखो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, और यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा। आप चाहो तो ये वापस कैंसिल कर दो, देखिए आपकी वैल्यू dy अपान dx के बराबर, यानी हम इस चीज का ही एप्लीकेशन करें। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमने आपको यहाँ पर समझाया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक जैसे एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले रहे हैं और आरएस का क्वेश्चन है
आरएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद थोड़ा कठिन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है आरएस का, द रेडियस ऑफ ए सर्किल, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को ध्यान समझना, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से उसकी रेडियस बढ़ रही है। यानी अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है और इसकी रेडियस अगर r है, तो ये बोल रहा है कि रेडियस जो बढ़ रही है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एप्लीकेशन पे ही डायरेक्ट हम कुछ बात करेंगे, समझने वाली बात है। ये रेडियस, रेडियस होगी सेंटीमीटर में और बढ़ रही है पर सेकेंड। यानी हमको गिवन क्या है, तो ये दिया हुआ ये रेडियस थी और ये टाइम, तो हम कैसे लिखेंगे, dr/dt की वैल्यू गिवन है 0.7। यूनिट से ही हमको पता लग जाता है कि क्या गिवन, यानी हमको गिवन था dr/dt यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर का रेडियस, टाइम था सेकेंड। ये एक कंडीशन दे। अब इन्होंने बोला है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी कि आपको रेट निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब जो होता है वो सबको मालूम है, सर्कमफ्रेंस होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल नोन है सर्कमफ्रेंस, यानी C = P होता है। आज इसका मतलब ये पूछा गया था, रेट ऑफ इंक्रीजिंग सर्कम। रेट, जब भी रेट लगा दे तो आपको समझ जाना चाहिए रेट का मीनिंग ही होता है कि टाइम। रेट का मीनिंग टाइम। आपको निकालना क्या था, इसका मतलब आपको निकालना dc/dt, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बड़ा इजी है, एक नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है बोर्ड में। आप सीधे लिखो सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, C = 2πr। अब हमको निकालना क्या था, dc/dt, यानी इसी को हम t के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। देखना तरीका, देखना कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, d/t के, यानी ये दे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो कैसे करेंगे, dc/dt इज इक्वल, अब जरा देखो यहां पे तो dr, यहां तो r आ गया और हम कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वी शुड बी राइट लाइक दैट। 2π कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, ये dr/dt और हो जाए। अब आप ये देखो कि dt r को हम कर रहे थे, r का डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा dr/dt। अब हमने यहाँ पे क्या किया, dr/dt की वैल्यू आपको पहले ऊपर की, ये देखिए dr/dt गिवन है, ये आपके क्वेश्चन में पहले आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या आएगा, 2π इंटू dr/dt है 0.7। अब आप इसकी वैल्यू पुटअप कर लीजिए, 2π यानी 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7, कट कर दीजिए, 7 × 7 यानी 0.1 आया, 24 यानी 44 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करके आ रहा था 4.4, और 4.4 किसमें आ रहा है, ये आपका निकाला। सर्कमफ्रेंस की यूनिट होती है, सर्कमफ्रेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड, यानी यूनिट आएगा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया है, हो जाओ किसी को है समझ आया बच्चों, ये नोट कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, इसका 1 नंबर एग्जाम्पल है, कई बच्चों को वो नहीं समझ में आता, वो हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो कंटिन्यू हमारा चल रहा था उसमें मैंने ये y एज्यूम कर लिया और ये x एज्यूम कर लिया था, और जब हमें मालूम है इसमें कि जो किलोमीटर 5 किलोमीटर पर की स्पीड थी उसको कन्वर्ट कर दिया 5/80 से मल्टीप्लाई करके 25/80
मीटर पर सेकेंड में आ गया, यानी कि ये डिस्टेंस है y, तो ये गिवन है dy/dt इक्वल टू 25/t, ये आपको dy/dt। अब ये दो ट्रायंगल फर्स्ट और सेकेंड आपने ले लिए, ये दोनों सिमिलर प्रूव कर दिए, और ये सिमिलर प्रूव करके हमने सिमिलरिटी प्रूव करने के बाद ये साइड मीन्स परपेंडिकुलर, तो उसकी परपेंडिकुलर टावर की लेंथ की 2/6, और ये बेस x, तो पूरे का बेस x + y और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा y = 2x, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने t के रिस्पेक्ट में, dy/dt = 2 dx/dt, dx/dt की वैल्यू आपको मालूम थी, dy/dt की वैल्यू आपको मालूम है, तो dy/dt ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ, और 2 × dx/dt 2/1 में आ गया, ये आ गया 25/18 × 2, और ये आपका फर्दर = 25/36 मीटर पर सेकेंड में। बुक में अगर आंसर आपका दिया किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको 5/18 दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आपका आंसर निकल गया है 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया?